केजरीवाल कहता है मैं झुकेगा नहीं, केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने झुका दिया है और हम केजरीवाल को हटा कर भी रहेंगे, भगा कर भी रहेंगे। तो हाथ की तो बात ही मत कीजिए। जिस पार्टी में ना कार्यकर्ता है, ना नेता है, ना नेता की कोई नीति है। निगम में ये है, निगम फेल है, निगम में भ्रष्टाचार समय पर, राज्य सरकार में, राज्य सरकार में फेल है। तो ना इनकी एमसीडी काम कर रही, ना इनकी सरकार काम कर रही, ना इनके पार्षद काम कर रहे, ना इनके विधायक काम कर रहे। काम कर रहा है तो एक इनका भ्रष्टाचार का तंत्र काम कर रहे हैं। जो आपने बोला था पानी देंगे, जो आपने बोला था बिजली देंगे, वो सब एक जो राजनीतिक जुमला करके आपने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली में खुशहाली आएगी, दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। हम लोग द्वारका विधानसभा का भी विकास करेंगे और दिल्ली को भी जगमगाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। अभी हमारे साथ मौजूद है सवालों के सफरनामे में दिल्ली के पूर्व मेयर डॉक्टर मुकेश सुरयान जी। आइए इनके साथ सवालों का सफरनामा शुरू करते हैं और पूछते हैं इनका हाल, बल्कि इनकी विधानसभा का हाल, जनता का हाल, क्या कुछ कहना है इनका चुनावी हलचल को लेके, वो भी पूछेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप विधानसभा के बारे में? द्वारका विधानसभा का हाल बहुत ही बेहाल चल रहा है फिलहाल में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़कों का हाल तो आपको पता ही होगा, और जैसी टूटी सड़कें हैं, दौरा भी हो रहा है लोगों का एक के बाद एक, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मसला हल बड़ी जल्दी फरवरी में होने वाला है। द्वारका विधानसभा के साथ साथ में दिल्ली से इस नकारा निकम्मी झूठी बेईमान भ्रष्टाचारी सरकार का सफाया होने वाला है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली में खुशहाली आएगी, दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। हम लोग द्वारका विधानसभा का भी विकास करेंगे और दिल्ली को भी जगमगाएंगे। आपने देखा होगा कि नाले की स्थिति क्या है, आपने देखा होगा सड़कों की स्थिति क्या है जी। लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी के, आपने देखा होगा, हम कार्यकर्ता जब पहले चुने हुए प्रतिनिधि थे, जब जनता के बीच में थे, अब हम पद पर नहीं हैं, उसके बाद भी हम जनता के बीच में लगातार जाकर संपर्क कर रहे हैं। इनकी जितनी भी नाकामियाँ, इनके जितने भ्रष्टाचार हैं, इनकी जितनी भी इन्होंने जो भी गलतियाँ की, उन सबको दर दर जा कर के, हर घर जा कर के, हर द्वार जा कर के जनता को बता रहे हैं। नाले का कितना बुरा हाल है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सीवर ओवरफ्लो हैं, बिजली के महंगे बिल आ रहे हैं, पानी, पीने का पानी कैंपा कोला की तरह काला आ रहा है। लेकिन अब जनता ने इनको उल्टे पैर दौड़ाना शुरू कर दिया है, तो कहीं कहीं जा कर के जहाँ इनकी एक दो इन्होंने काम किए, छोटे मोटे काम किए, उनको दिखाने का काम करें। लेकिन हम इनकी नाकामियाँ, इनके भ्रष्टाचार, इनके दोहरेपन की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। जी, आपने बोला कि पेप्सी जैसा पानी और बिजली के बिल भी जा रहे हैं बराबर, तो किसकी विफलता मानते हैं मुकेश जी? ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की विफलता है, और हमने जब से इसको उठाना शुरू किया है तब से घर घर जा कर के, दबे पांव जा कर के लोगों को बोल रहे हैं कि आपका बिल बढ़ा हो तो हमें दे दो, हम इसको कम करा देंगे। आपका पानी का बिल आया तो आप इसको हमें दे दो, हम इसको कम करा देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि किस किस के दर दर जा कर के आप ऐसे कम कराएंगे? जो आपने बोला था पानी देंगे, जो आपने बोला था बिजली देंगे, वो सब एक जो राजनीतिक जुमला करके आपने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। अब दिल्ली की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। पूरा जन समर्थन, पूरी दिल्ली आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के साथ खड़ी है। आप देखिए, हम भारत सरकार राशन दे रही है, उस राशन में भी घोटाला कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता या तो उसको घर ले जा रहे हैं या उसको बेचने का काम कर रहे हैं। आज मोदी जी पूरे देश में फ्री राशन दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल साहब अपनी नाकामी छुपाने के लिए उस पर भी अपनी फोटो लगाकर जनता को देने का काम कर रहे हैं, और वो जनता को भी नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ इनके कार्यकर्ता पिछले चोर दरवाजे से उसको अपने घर ले जाने का काम कर रहे हैं। क्षेत्र में एक्टिव नहीं है ना पार्षद ना विधायक, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डाबरी मोड़ पे जो डाबरी वाला वार्ड है, वहां पर नाला है, उसको लाइफलाइन भी कहा गया है, लेकिन उसमें गाय के बच्चे के शव जो हैं कट्टे में भरकर मिलते हैं। और क्या आपका टेक है इस पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मुखिया ही फेल हो गए हैं तो मुखिया के जो नीचे वाले हैं उनको तो सफलता होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। निगम में ये है, निगम फेल है, निगम में भ्रष्टाचार समय पर, राज्य सरकार में, राज्य सरकार में फेल है। तो ना इनकी एमसीडी काम कर रही, ना इनकी सरकार काम कर रही, ना इनके पार्षद काम कर रहे, ना इनके विधायक काम करें। काम कर रहा है तो एक इनका भ्रष्टाचार का तंत्र काम कर रहे हैं। किसी को छाती पीट करके कहते हैं कि हम 5 साल राजा हैं, हमें कोई हटा नहीं सकता। अरे भाई, आपको हटाएंगे भी, आपको भगाएंगे भी, और आपको धुतकार करके दिल्ली की जनता बाहर भी करेगी।
दिल्ली की जनता बाहर भी करेगी, लेकिन जनता का तो कहना है फिर लाएंगे केजरीवाल, हाथ बदलेगा हालात। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हालात तो सिर्फ मोदी जी बदलेंगे, भारतीय जनता पार्टी बदलेगी। केजरीवाल फिर नहीं आएंगे, केजरीवाल अब हमेशा के लिए जाएंगे। केजरीवाल कहता है मैं झुकेगा नहीं, केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने झुका दिया है और हम केजरीवाल को हटा कर भी रहेंगे, भगा कर भी रहेंगे और दिल्ली से इसकी सत्ता को उखाड़ के फेंकने का काम भी करेंगे। हाथ की अगर बात करते हैं आपको, तो हाथ की तो बात ही मत कीजिए। जिस पार्टी में ना कार्यकर्ता है, ना नेता है, ना नेता की कोई नीति है, तो उस पार्टी का जिक्र करने का मुझे कोई लगता नहीं उस पार्टी का जिक्र करने का कोई लाभ होना चाहिए। न्याय यात्रा में बड़ा काफिला दिखा है। देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पूरा काफिला लेके चले हैं, न्याय यात्रा में जुड़े हैं लोग बाग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप समझिए बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी के पास कम से कम 500 कार्यकर्ता तो होंगे, तो पूरी दिल्ली से 500 कार्यकर्ता इकट्ठे करके 50 गाड़ी ला करके उसको आप काफिला बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की विफलता का एक प्रतीक है कि पूरी दिल्ली कांग्रेस लग करके न्याय यात्रा कर रही है, तब 500 आदमी इकट्ठे होते हैं और 50 गाड़ियां पूरी दिल्ली से आकर के उसमें काफिले में शामिल होती हैं। भाजपा की यात्रा में लाखों में की संख्या होगी और लाखों की संख्या के साथ में हम दिल्ली के अंदर एक बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और हमारी हर यात्रा एक यात्रा होगी जिसका एक अपना इतिहास होगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में पूरी दिल्ली भी उसको देखेगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, ये मोदी जी के सिपाही आज दिल्ली को लेकर के किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। क्या कमल का फूल चमका पाएगा आपकी विधानसभा को? कमल का फूल चमकाएगा भी, कमल का फूल खिलेगा भी और कमल का फूल दिल्ली में सरकार भी बनाएगा। तो मुकेश सूर्यान जी हमारे साथ जुड़े और इन्होंने जो है सवालों का सफर जो है हमारे साथ बहुत अच्छा रखा है, एक के बाद एक पूरा कट टू कट आंसर भी किया है, सवालों को पूरा अच्छे से सुनकर अपने शब्द रखे, अपनी बातचीत रखी है और वार्ड को चमकाने की भी बात कर रही है, पूरे विधानसभा को चमकाने की बात की है, यात्रा की भी बात की है। तो क्या कुछ होने वाला है? चुनावी हलचल के बारे में कुछ और कहना बाकी रह गया है? देखिए, हम लोग तो 24/7 वाले कार्यकर्ता हैं, हम कभी चुनावी राजनीति की बात नहीं करते और नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव के समय में एक्टिव होता है। हम 12 महीने 365 दिन पूरे साल एक्टिव रहते हैं, जनता की समस्याओं को लेते हैं, उनको बुनते हैं, उनको सुलझाने का काम करते हैं और मेरा कार्यालय आज भी पहले की तरह, जैसे मैं पहले पार्षद था, मेयर था, उसी की तरह आज भी जनता के सुख दुख में हर समय खड़ा रहता है। हम 8 से 8 हमारे कार्यकर्ता यहाँ काम करते हैं और जो भी क्षेत्र की समस्या है, जो भी जन हमारे पास आकर के अपनी समस्या बताता है, उसको सुलझाने का भी काम करते हैं, उसको संवारने का भी काम करते हैं, उसका निपटारा भी करते हैं। पूर्व मेयर जी, जनता आपको देख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको? मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि अभी किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे दिन आने वाले हैं, आपकी विधानसभा फिर विकास की तरफ दौड़ेगी और चौमुखी विकास जो आपने पहले देखा है हमारे कार्यकाल में, आपको फिर देखने को मिलेगा और आपको किसी भी कार्य के लिए द्वारका विधानसभा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको हम सारी वो सुख सुविधा देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आपको विधानसभा के क्षेत्र में ही आपको सारी सुविधाओं का लाभ लेगा, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सीवर्स की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे आपका कोई हेल्थ का इश्यू हो, चाहे आपका शिक्षा का इश्यू हो, सब समस्याओं का निपटारा द्वारका विधानसभा के पटल पर होगा। तो आपने सुना किस तरह जो है यहाँ का हाल जो है सुधरने की बात की गई है। चले, आज का सफरनामा मुकेश सूर्यान जी आपके साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। एंड आप लोगों को भी थोड़ा मिला होगा राय, विधानसभा चुनाव सर पर है तो जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि है हमारी। देखते हैं क्या कुछ होता है आने वाले चुनाव में। चले, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क।